फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप तकरीबन 6 से 8 घंटे तक ब्लॉक रहे और दुनियाई टेक्नोलॉजी के अंदर इतनी बड़ी ब्लॉकेज किसी भी कंपनी को शायद आज तक सामने नहीं करनी पड़ी है। इवन फेसबुक के अंदर भी बहुत दफ़ा ऐसा हुआ, बहुत सी ऐसी ब्लॉकेजेस हुई, लेकिन फेसबुक को इतनी बड़ी बंदिश का सामना आज तक करना नहीं पड़ा था। फेसबुक का जो इंटरनल सिक्योरिटी का सिस्टम है वो तक फेल हो गया। अब इसके बाद बहुत से क्वेश्चन ऐसे सामने आए कि जिनको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है, जिनके ऊपर आंसर लाजमी हमें मिलना चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन ये कि इतना सख्त सिक्योरिटी का सिस्टम है फेसबुक का, इसके बावजूद भी ऐसा कैसे मुमकिन हो गया कि किसी ने अटैक कर लिया या फिर ऐसे ही इनका अपना सिस्टम खुद ब खुद फ्लॉप हो गया। नंबर 2 ये कि अगर सिर्फ सर्वर्स और डीएनएस का प्रॉब्लम था तो फिर इनका जो अपने ऑफिस का, इनके अपने हेड ऑफिस का जो इंटरनल सिक्योरिटी का सिस्टम होता है, जो इनके अपने मुलाजमीन का सिक्योरिटी का सिस्टम होता है, जिनकी एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए जो कार्ड और इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल हो रही होती है, वो सिस्टम भी कैसे फेल हो गया। और नंबर 3 कि क्या ये सिर्फ जो है ना सर्वर्स और डीएनएस का प्रॉब्लम था या बाकायदा तौर पर किसी और मुल्क की तरफ से या किसी और मुल्क के अटैकर्स की तरफ से बाकायदा प्लान्ड अटैक था। और क्या रशिया या चाइना जैसे कोई बड़े मुल्क भी इसमें मुलविस हैं, क्या उनकी तरफ से कोई इससे पहले धमकी दी गई थी। और फेसबुक का टोटल इस पूरे ब्लॉकेज के दौरान कितना नुकसान हुआ और ओवरऑल इनके जो शेयर्स हैं वो कितने जो है वो आर्मी मार्केट के अंदर गिर गए। इन तमाम क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो मैं ढूंढने की कोशिश करूंगा। इंशाल्लाह आप पूरी वीडियो देखेंगे तो इन तमाम सवालात के जवाबात, तसल्ली बख्श जवाबात आपको पूरी वीडियो के अंदर मिल जाएंगे, इसलिए आप पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को लाजमी दबा लें। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि इतनी बड़ी ब्लॉकेज, इतनी तवील ब्लॉकेज फेसबुक को कैसे सामना करना पड़ गया। इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारे जहन में आता है कि आमतौर पर जब भी कभी किसी कंपनी को, टेक्नोलॉजी की कंपनी को, किसी वेबसाइट को इस तरह की ब्लॉकेज का सामना होता है, जब बंदिश का सामना होता है, तो सबसे पहला जो माहिरीन का ख्याल है वो इस साइड पर जाता है कि इसके डीएनएस के अंदर कोई प्रॉब्लम होगा, इसके सर्वर्स के अंदर कोई प्रॉब्लम होगा या डीएनएस के अंदर कोई प्रॉब्लम होगा। डीएनएस एक ऐसी चीज़ है जो इंटरनेट के ऊपर एक मोबाइल डायरेक्टरी है, जैसे हमारी मोबाइल डायरेक्टरी होती है, ऐसे इंटरनेट की एक डायरेक्टरी है और इसके अंदर हर वेबसाइट वाले को अपना अपना एक नंबर जो है ना अलॉट कर दिए जाते हैं। इसी तरह से फेसबुक का भी अपना डीएनएस का एक नंबर है, तो उस नंबर के ऊपर फेसबुक जो है ना वो रन हो रही होती है। उस नंबर के ऊपर फेसबुक को आप एक्सेस कर रहे होते हैं। बेसिकली आप तो एक एड्रेस लिखते हैं, लेकिन उसके बैकएंड के ऊपर एक जो है नंबर चलता है और नंबर जो है वो आपके सामने तमाम का तमाम डाटा शो कर रहा होता है। तो क्या उसके अंदर प्रॉब्लम था? सबसे पहला जो लोगों का ख्याल था वो यही था। लेकिन जब एक और चीज़ सामने आई, जो दूसरा मेन क्वेश्चन है कि आखिर फेसबुक का इंटरनल सिक्योरिटी का जो सिस्टम है, जो उनके ऑफिस का सिक्योरिटी का सिस्टम है, जिसमें उनके सर्वर रूम्स तक रसाई है, उनके कॉन्फ्रेंस रूम्स तक रसाई है, उनके जो कार्ड्स हैं सिक्योरिटी वाले, जो वो उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो कार्ड तक जो है उनके ब्लॉक हो गए थे और वो काम करना छोड़ गए थे। तो इसका मतलब ये है कि ये सर्वर्स का प्रॉब्लम नहीं था और ना ही ये डीएनएस का प्रॉब्लम था, क्योंकि अगर डीएनएस का प्रॉब्लम होता तो उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको ऐसा कोई किसी भी किस्म की बंदिश का सामना ना करना पड़ता कि वो एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस या सर्वर रूम तक भी ना जा पाते। ये प्रॉब्लम ओवरऑल इस तरह से नहीं था जो कुछ दुनिया के सामने पेश किया जा रहा था कि जी ये सर्वर्स का प्रॉब्लम है या डीएनएस का प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर डीएनएस और सर्वर्स का प्रॉब्लम होता तो वो बाहर की दुनिया के लिए होता, वो उनके इंटरनल सिस्टम के लिए ना होता और उनका इंटरनल सिस्टम ना बैठता। अब हुआ कुछ यूँ था कि उनका इंटरनल सिस्टम, उनके जो ऑफिस के लोग थे वो एक रूम से दूसरे रूम और सर्वर रूम्स तक नहीं जा पा रहे थे। इसका मतलब ये था कि ये किसी की तरफ से मुनज़्ज़म अटैक किया गया था, किसी मुल्क की तरफ से। और मुल्क के अंदर अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा आपका जो दिमाग में जो चीज़ आती है वो रशिया या चाइना आता है। और रशिया ने कुछ ही दिन पहले फेसबुक को, ट्विटर को, इंस्टाग्राम को और इसके अलावा गूगल को भी वार्न किया था कि वो तमाम लोग जो आपकी साइट्स के ऊपर आके ब्लॉगिंग करते हैं और उनके जो विजिटर्स की तादाद है वो 3000 से अबव है, तो उनको इस चीज़ का पाबंद बनाया जाए कि वो लोग अपना नेम और अपना जहाँ से ब्लॉगिंग कर रहे हैं वो तमाम चीज़ें आपके उसके वेबसाइट्स के ऊपर शो करें, ताकि अगर हमें कोई कंटेंट अपने कवानीन के मुताबिक, अपने मुल्क के कवानीन के अगेंस्ट लगता हो तो हम उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहें तो एक्शन ले सकें। अगर ऐसा ना किया गया तो हम फेसबुक, ट्विटर, इस तरह की जो बड़ी कंपनी है उनके खिलाफ भी एक्शन ले सकते हैं। उनको बाकायदा ये लेटर लिखा गया था, 1 अक्टूबर को ये लेटर लिखा गया और उसके 3 से 4 दिन के बाद ही ये ब्लॉकेज जो है वो सामने आ गई थी। इसका मतलब ये है कि ये बिल्कुल वाज़ेह है कि ये रशिया की तरफ से अटैक हो सकता है, क्योंकि रशियन गवर्नमेंट जो है पहले भी अटैक करती रही है। रशियन गवर्नमेंट ने ही अमेरिकन प्रेसिडेंट का जो प्रेसिडेंशियल जो इलेक्शंस थे, जब ट्रंप के इलेक्शन थे, उस टाइम रशियन गवर्नमेंट ने ही उनको मैनिपुलेट करने की कोशिश की थी। इसका मतलब ये है कि रशिया इसके अंदर सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ के ऊपर बात की गई वो ये थी कि फेसबुक की जो एक्स डायरेक्टर थी एक, उनकी तरफ से कुछ एक इंकशाफात सामने आए थे। और वो इंकशाफात ये थे कि इंस्टाग्राम जो है छोटे बच्चों के अंदर स्पेशली जो है वो बहुत ज़्यादा मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। उनकी फिर इंस्टाग्राम की वजह से बच्चों के अंदर जो है वो
मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम है, उसके साथ साथ जो सुसाइड के प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत ज़्यादा सामने आ रहे हैं। और फेसबुक की इंटरनल रिसर्च जो है ना ये की गई थी, और वो रिसर्च जो है ना छुपा दी गई थी उस डायरेक्टर के बकौल, वो रिसर्च जो है ना छुपा दी गई थी। हालांकि ऐसा मेरे ख्याल में नहीं है, क्योंकि 2010 के अंदर 2015 या 16 के अंदर अमेरिकन गवर्नमेंट के अंदर जो है ना वो एक रिसर्च करवाई गई थी कि 1996 के बाद के जो जनरेशन है उसके अंदर 2010 के बाद मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम्स और जो सुसाइड के प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत ज़्यादा सामने आना स्टार्ट हो गए थे। तो ये आखिर क्यों है, इसकी वजह क्या है? तो इसके बाद ये नताइज सामने आए थे कि इंस्टाग्राम इसकी सबसे बड़ी वजह है। इंस्टाग्राम के अंदर जो है ना ये एक फैंटेसी की लाइफ होती है, एक फैंटेसी की दुनिया होती है। आप अपना लाइफस्टाइल शो कर रहे होते हैं और अपना लाइफस्टाइल दूसरे लोगों के साथ कंपेयर कर रहे होते हैं, और बहुत से ऐसे लोग जो उस लाइफस्टाइल के ऊपर पूरा नहीं उतर पाते, तो वो बेचारे डिप्रेशन का शिकार होते हैं और वो सुसाइड की तरफ जाते हैं और उनके अंदर मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम्स सामने आते हैं। तो ये जो तहकीक है ये पहले ही अमेरिकन गवर्नमेंट की तरफ से करवा ली गई थी। फेसबुक ने दोबारा उसको चेक करने के लिए कि क्या ये तहकीक जो थी, ये रिसर्च थी, क्या ये ठीक थी, उसको चेक करने के लिए फेसबुक ने खुद जो अपनी तरफ से भी ये एक रिसर्च करवाई थी। बेशक वो रिसर्च सामने नहीं लेकर आए थे, लेकिन ये रिसर्च जो है ना पहले हो चुकी हुई थी, उसी रिसर्च को दोबारा से करवाया गया। फिर अब दूसरा क्वेश्चन जो इस डायरेक्टर ने किया वो ये था कि फेसबुक जो है वो इस तरह का कंटेंट जो कंट्रोवर्शियल होता है उसको जानबूझकर जो है ना बूस्ट करता है, और इस तरह का जो कंटेंट जो पॉजिटिव होता है उसको बूस्ट नहीं करता। इसमें बिल्कुल सच है। आप सजेस्टेड में भी देख सकते हैं कि जब आप कोई चीज़ स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं, सजेस्टेड के अंदर भी आपको जो ऐसा कंटेंट जो कंट्रोवर्शियल होता है, जिसके ऊपर लोग आपस में बहस मुबाहिसा कर रहे होते हैं, जो लोग आपस में लड़ रहे होते हैं, वो कंटेंट ज़्यादा इंगेजमेंट लेता है, और वो इंगेजमेंट लेने की वजह से वो कंटेंट आपके सजेस्टेड में भी आता है, जबकि पॉजिटिव कंटेंट किसी भी किस्म का फेसबुक नहीं दिखाता। उसका पर्पस बिल्कुल वाज़ेह है, और वो यही है कि हमारी जो वेबसाइट है यानी फेसबुक है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते रहें, लोग आपस में बहस मुबाहिसा करते रहें, और हमारी जो कंपनी है वो चलती रहे। फेसबुक को तकरीबन $8 अरब का इस टाइम में 6 से 8 घंटों के टाइम में ही नुकसान हो गया था। फेसबुक बहुत शदीद लॉस का सामना करना पड़ा फेसबुक को इस टाइम के दौरान ही। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि 1.5 अरब यूज़र्स का जो डाटा है वो डार्क वेब के ऊपर अवेलेबल है, और फेसबुक ने उसको सेल आउट कर दिया है, या फिर फेसबुक ने सेल आउट नहीं किया था, वो चोरी कर लिया गया है। ये एक तवील टॉपिक है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है ना वो मिसकंसेप्शन मौजूद है। लोग एवं जो है ना खुद से कहानियाँ बना के शेयर कर रहे हैं कि डाटा है ऐसे है वैसे है, और फेसबुक जो है ना इस तरह का डाटा सेल आउट करता है। इस तरह की कुछ कहानियाँ बयान की गई हैं। मैं उन कहानियों को जो है ना उसके ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ। इंशाल्लाह इसके ऊपर कंप्लीट एक वीलॉग बनाऊंगा, और उसके अंदर डिटेल के अंदर आपको बताऊंगा कि ये डाटा कहाँ पे इस्तेमाल होता है, क्यों इस्तेमाल होता है, क्यों सेल आउट होता है, और कौन सेल आउट करता है, क्या सेल आउट होता भी है या नहीं होता है, और फेसबुक जो इतना बड़ा डाटा है उसका क्या करता है आखिर। तो ये थी आज की वीडियो। मैं हूं माजिद अमीर और आप देख रहे थे मेरा यूट्यूब चैनल।